बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th साइंस मैथ की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन का कुछ और रूल था, मल्टीप्लिकेशन में रूल चेंज हो जाता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में। तो वो रूल ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पे जैसे ये फर्स्ट पार्ट लिया है इसका, वो कह रहा है ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले रूल ये है, जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होता है ना, उसके आपने पहले टोटल कॉलम गिनने हैं कितने हैं। इसमें कॉलम है 2, और सेकंड वाले मैट्रिक्स की रोज, इसमें रोज कितनी है हॉरिजॉन्टल वेज 2 रोज। रूल सबसे पहले ये है कि हमने चेक करना है कि क्या फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है। बिल्कुल, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है। अब जब आपने रूल अप्लाई किया तो रोज और कॉलम इक्वल है, इसका मतलब ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर ये कंफर्मेबल है तो अब मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, एक पार्ट में हम ट्राई करते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसकी रो लेंगे और फर्स्ट वाले टोटल कॉलम से मल्टीप्लाई। तो बताएं, फर्स्ट मैट्रिक्स की में भी 2 एंट्रीज हैं, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम में भी 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -2। अब बताएं दरमियान में प्लस, एडिशन करते हैं इनकी और एडिशन करके सिंगल वैल्यू में चेंज करते हैं। अब बताएं फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू क्या है, -1, और सेकंड मैट्रिक्स की 3। अब इसका कोई सेकंड कॉलम नहीं है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हमें जैसे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया ना, इस तरह सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री -2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से। अब जब मल्टीप्लिकेशन कर ली, 1 मल्टीप्लाई -2 -2, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 0 मल्टीप्लाई -2 0, 2 3 6, -5 और 6। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका आंसर किस ऑर्डर का, अगर इसका ऑर्डर चेक किया जाए, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसका आंसर 2/1 ऑर्डर का। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कैसे पता चलता है इसका आंसर इस ऑर्डर का होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो 2/2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1। ये वाली वैल्यू जो सेम होगी इसको इग्नोर करके जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बचेगी ना, वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2/2 था, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1। तो यहाँ पे देखा जाए ये वाली वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम होगी ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये देखिए ये सेम थी, बाकी क्या बचा, 2 × 1, यानी इसका आंसर जो होगा वो 2 रोज होंगे इसमें और 1 कॉलम होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखा जाए एक पार्ट ऐसा है, अब सेकंड पार्ट है 1 - 1 1 0 और 2 - 1 1 3। इसका सेकंड पार्ट 1 - 1 1 0, 2 - 1 1 3। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं, तो हमने यस या नो में जवाब देना है इसका। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखा जाए 2 रोज हैं 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है 2 कॉलम है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखे जाए, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2। सेकंड मैट्रिक्स में रोज देखी जाए, इसमें भी कितनी रोज है, 2। क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है, यस। तो ये आपने लिख देना, यस इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें पूरा, इसकी आपकी मर्जी है। अब थर्ड पार्ट ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 - 1 और सेकंड मैट्रिक्स है 0 1 - 1 2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम है 1 और सेकंड मैट्रिक्स में रोज 2। अब देखा जाए यहाँ पे तो हमने सबसे पहले रूल अप्लाई किया, ऑर्डर चेक किया, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल नहीं है। जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड रोज के इक्वल नहीं होंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप करना भी चाहें, अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में ए की वैल्यू है 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब फर्स्ट रो में कोई सेकंड वैल्यू है ही नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करें, लिहाजा इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन is not possible because number of columns of first matrix
इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में अगर देखा जाए तो वो आपने खुद ट्राई करना, यस और नो में एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो यस इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से फिफ्थ पार्ट देखा जाए 3 2 1 0 1 -1, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो ऑर्डर इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन 2, जो अक्सर श्योर क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 ये है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 3 0 -1 2, मैट्रिक्स बी है 6 5, उसने कहा है आपने फाइंड करनी है 2 वैल्यूज। नंबर 1 में फाइंड करना है ए बी, नंबर 2 में फाइंड करना है बी ए, इफ पॉसिबल। बेटा इफ पॉसिबल का मतलब है अगर मुमकिन है तो, अगर पॉसिबल है तो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए है 3 0 -1 2 और मैट्रिक्स बी है 6 5। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले हम रूल अप्लाई करें, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 2, सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है 2, इसका मतलब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है, तो ये यस इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट एंट्री 3, यहाँ से 6, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। सेकंड रो भी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 6 का क्या आंसर आ गया 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 0, -1 मल्टीप्लाई 6 -6, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10। अब आगे इसकी एडिशन करेंगे, 18 में 0 ऐड करेंगे 18, माइनस प्लस माइनस, 10 में 6 माइनस करें 4। ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट बी मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई, सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी की वैल्यू पहले लिखेंगे 6 5 और मैट्रिक्स ए को बाद में 3 0 -1 2। अब यहां पे अगर देखा जाए फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है 1 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज है 2 रोज। क्या फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल है नो, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज number of columns of B is not equal to number of rows of matrix A। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसका ये है, उसमें कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, किसके प्रोडक्ट्स मैट्रिसेस के प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है 1 2 4 0। तो जी डियर स्टूडेंट्स, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं, या रूल अप्लाई करते हैं कि कंफर्मेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं 2, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज, इसका मतलब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है, इसका मतलब कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कंफर्मेबल है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई 4 से और 2 को मल्टीप्लाई 0 से। अब यहां पे देखा जाए आपके पास सेकंड रो है ही नहीं, अगर आपके पास सेकंड रो नहीं है तो हम खुद से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं 4 1 द 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4, ये आपका आंसर आ गया। अब जरा एक और चीज देखें, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम थे 2, सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं 2, अब इसका ऑर्डर क्या था 1/2 और इसका ऑर्डर क्या था 2/1, तो बेटा ये 2 2 सेम हो गया, तो बाकी क्या बचा 1/1। ये जो मैट्रिक्स है इसका आंसर भी 1/1 ऑर्डर ही है, ये आपने याद रखना है। सेकंड पार्ट है 1 2 5 -4, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे देखा जाए कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज, इसका मतलब ये कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर क्या आएगा, 5 1 द 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है कि -3 0 फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स है 4 और 0। अब फर्स्ट में आपके पास 2 कॉलम्स है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है, तो इसका मतलब फर्स्ट के रो कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है, कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, क्लियर। अब एक और चीज याद रखनी है, जिस तरह से ये मैट्रिक्स रो में लिखा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर रो में लिखना है। अगर सेकंड मैट्रिक्स होता वो भी रो में, तो उसको हमने सेकंड रो में लिखना था, ये भी याद रखना आपने। तो -3 मल्टीप्लाई 4 -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो -12 प्लस 0 आंसर इज -12, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 6 0 और 4 0, ये आपके पास नेक्स्ट आ गया 6 0 और 4 0। यहां पे भी देखा जाए फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स में रोज 2 रोज, तो मतलब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है, कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 6 4 द 24 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 24 में 0 ऐड करेंगे प्लस 24 आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, मैट्रिसेस हैं 1 2 -3 0 6 -1 मल्टीप्लाई विथ 4 5 0 -4, फर्स्ट रो में 1 2, सेकंड रो में -3 0, थर्ड रो में 6 -1, और सेकंड मैट्रिक्स है फर्स्ट रो में 4 5, सेकंड में 0 -4। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज, तो यस, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 2 फर्स्ट रो 4 0 फर्स्ट कॉलम, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब यहाँ पे सेकंड रो भी है, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड रो भी है, तो थर्ड रो को भी किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से, तो 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम भी है। जैसे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट रो में लिखा था, आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, अब हम इसको सेकंड रो में लिखेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई -4, तो बेटा 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, -8 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई 5, तो -3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा -15, प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई -4 0। अब थर्ड रो है, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 6, 6 मल्टीप्लाई 5 6 5 द 30, प्लस -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस 4 1 द 4, इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 1 मल्टीप्लाई 4 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0, -3 मल्टीप्लाई 4 -12 प्लस 0, 6 4 द 24, 6 4 द 24 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 5 5 प्लस माइनस -8, -15 प्लस 0 -15, 30 प्लस 4 34, 4 -12 24, -3 -15 34, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए।
जिसमें हमने करना था चेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करनी थी। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट्स वगैरह ही आएंगे। अब इसके पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं तो इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। ये हमारा नया टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।